हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। इसकी एक्सरसाइज 7.4 पे हम थे और एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको बताने हैं। राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। अब देखो, क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तो आप नो या यस में जवाब नहीं देंगे, आप उसके साथ साथ क्या करेंगे ये भी बताएंगे कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया। तो ए वाला पार्ट देखो, इज़ 5/9 इक्वल्स टू 4/5। क्या 5/9 4/5 के बराबर है, इक्वल है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए क्या होता है, या तो आपके डिनोमिनेटर सेम हो, हम ये जान चुके हैं ऑलरेडी, या तो डिनोमिनेटर सेम हो कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शंस को, या फिर आपके न्यूमरेटर सेम होने चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर। तो आप क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम बनाने के लिए आप इनमें मल्टीप्लाई करोगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे? वैसे तो हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसी सेम चीज़ से हम यहाँ करेंगे। इनके डिनोमिनेटर्स बस हमको सेम बनाने हैं, फिर तो हम इन्हें ईजिली कंपेयर कर ही सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनके बनाने हैं, इनमें आपको मल्टीप्लाई करना है एक ऐसा नंबर जो 9 और 5 दोनों की टेबल में आया। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ लिखती, अच्छा अभी इधर ही देखो, 9 और 5 इन दोनों के टेबल में कोई एक नंबर जो आता हो, आप अगर करेंगे जैसे 9 की टेबल और 5 की टेबल में क्या ऐसा कॉमन नंबर है जो आता है दोनों की ही टेबल में, आप मल्टीप्लाई करोगे फिर जिससे वो नंबर आ जाए, और फिर आपके डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे। राइट, तो आप एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इनके 9 और 5 के एलसीएम निकालेंगे, उससे आपको पता चलेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है, तो आप एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी हम जान चुके हैं, वैसे आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया भी था। तो 3 से जा रहा है, ये देखो 3 3 ज़ा 9 हो गया, और यहाँ पर 5 बच गया। फिर दोबारा से 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ 5 बच गया, और अब ये 5 से चला जाएगा, 1 और 1 आ गया। तो 3 3 एंड 5, अगर हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा क्या होता है, 9 5 ज़ा होता है 45। तो 45 एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो 9 और 5 दोनों की टेबल में आता है। राइट, तो 45 हमें ये तो पता चल गया 45 आता है। अब आप क्या करोगे, सिंपली से यहाँ पर 45 लाने के लिए 9 की टेबल में 45 कब आता है, 5 ज़ा पर, तो नीचे की तरफ 5 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर की तरफ भी। उसके बाद 5 की टेबल में 45 कब आता है, 9 ज़ा पर, तो नीचे की तरफ 9 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर की तरफ भी। ठीक है, तो 5 5 ज़ा यहाँ से 25 आ गया, और नीचे की तरफ 9 5 ज़ा 45 आ गया। तो पहला तो आपका 25/45 में बदल गया 5/9। ठीक है, और 25/45 को आप कट करोगे ना, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही बन करके आएगी, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। राइट, अब 4 9 ज़ा देखो 36 हो गया। ठीक है, और नीचे 5 9 ज़ा 45 हो गया। तो ये आपने इसको भी बदल दिया। अब यहाँ देखो, जो आपके दोनों डिनोमिनेटर्स हैं वो आपके सेम हो गए। ठीक है, बस इतना ही हमें करना है। अब इधर से आप देख लो क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। देखो अभी ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, तो हमें अगर कंपेयर करना हो तो हम इनके न्यूमरेटर्स को देखेंगे। तो 25 और 36 क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, 36 तो बड़ा है, तो यानी कंपेयर हमने किया तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इट मीन्स इसका आंसर नो हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट नो नहीं लिखोगे, जो सब मैंने आपको कर कर दिखाया वो आप करोगे दोबारा से आंसर में। ठीक है, अपनी कॉपी में आप जब लिखोगे या कहीं पर भी आप इसका आंसर लिखोगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि आपको बताना है कि कैसे आपने सॉल्व किया। तो जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही आप सॉल्व करने वाले हैं, और कॉपी में आप लिख देना। तो ये देखिए, जो ए वाला पार्ट है उसका आंसर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और क्यों किया है, एलसीएम निकाल कर किया था। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज़ 45, ये आप साइड में बता दीजिएगा, या फिर करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और फिर आपका आ गया कि दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, इज इक्वल्स टू पे आप ऐसे क्रॉस लगा रहे हैं ना, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। तो आपका आ गया आंसर कि 5/9 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हैं ए वाले पार्ट का। उसके बाद बी वाले पार्ट देखते हैं। तो बी वाले पार्ट में क्या है, देखिए 9/16 क्या 5/9 के इक्वल है? तो इसके लिए 16 और 9 दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे।
तो ये बी वाला पार्ट है। बी वाले पार्ट का आंसर देखिए क्या होगा। 9/16 और 5/9 ये दोनों फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले एलसीएम इनका निकालोगे तो आपको 144 मिल जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे ही निकालोगे 16 और 9 का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले आपका किससे चला जाएगा, 2 के टेबल से काट देते हैं। 2 8 से 16 हो गया, यहाँ तो 9 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से 2 से हो रहा है, ये 2 4 ज़ा 8 हो गया और 9 ऐसे ही है। फिर 4 से देखो 4 1 ज़ा 4, 9 अभी तक ऐसे ही है। फिर ये 9 3 से जा सकता है, 1 और 3। उसके बाद ये दोबारा से 3 से चला जाएगा, 1 और 1। तो ये सारे नंबर्स आ गए। 2 × 2 × 4 × 3 × 3, तो ये ना 2 है। ठीक है, 2 × 2 × 4 × 3 × 3, तो 2 2 ज़ा हो जाता है 4, 4 4 ज़ा हो जाता है 16, 16 3 ज़ा आपका ऐसे कर कर भी लिख सकते हो, वैसे आपको पता ही होगा। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। ओके, एंड देन 16 3 ज़ा 48, 3 ज़ा हो जाएगा 144। देखो 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 एंड +2 यानी 14, तो 144। तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा 144 आंसर। ओके, तो ऐसे 144 आपका आंसर आ गया। एलसीएम आपका 144 आ गया, यानी 144 एक ऐसा नंबर है जो 16 और 9 दोनों के ही टेबल में आता है। 16 9 से 144 और 9 के टेबल में 9 × 16 144। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे और 144 आपके दोनों आ गए, डिनोमिनेटर सेम। अब यहाँ पर देखो ऊपर आपका 81 है, इधर 80 है, तो ये क्या ये सेम है, नहीं है। तो आप लिख दोगे 9/16 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5/9। उसके बाद सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाले पार्ट में है आपका 4/5 इक्वल है 16/20 के, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए भी 5 और 20 का आप लोग क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। 5 और 20, तो ये 5 की टेबल से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, फिर 2 से चला जाएगा। ठीक है, और दोबारा से 2 से चला जाएगा। तो 5 × 2 × 2, तो 2 × 2 4 हो जाते हैं और 4 5 ज़ा कितने हो जाते हैं, 4 5 ज़ा हो जाते हैं 20। ठीक है, तो यानी 20 एक ऐसा नंबर है जो 5 और 20 दोनों की ही टेबल में आता है। तो देखिए सी वाले पार्ट में आप जो है 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 100 आ गया। तो इस क्वेश्चन में ना 100 लिया गया है, यहाँ पर ना क्या किया गया है, 100 बनाया गया है दोनों को, क्योंकि 100 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों की ही टेबल में आता है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप हमारा एलसीएम 20 आया है तो आप किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। 4/5 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो दोनों तरफ 4 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, 4/5 में आप मल्टीप्लाई करोगे 4 का ही। ठीक है, तो 4 4 ज़ा हो जाता है 16 और आपका 5 4 ज़ा हो जाएगा 20। ठीक है, और बाकी जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है वो तो ऑलरेडी 16/20 है। ठीक है, तो आप 16/20 उसको ऐसे एंड लगा देना बीच में। ठीक है, एंड 16/20 में आप चाहो तो ऐसे 1 का मल्टीप्लाई कर ही सकते हो वैसे तो, क्योंकि 20 1 ज़ा 20 होता है, तो आपका यहाँ से 16/20 आ जाएगा। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप लिख देना लास्ट में कि 4/5 इज इक्वल्स टू 16/20। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सी वाला पार्ट करेंगे। डी वाला पार्ट है 1/15 और 4/30, ये आपको दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं। तो 1/15 और 4/30, 15 और 30 का आप एलसीएम निकालोगे तो 30 आ जाएगा। तो 15 2 से 30 होता है और 30 1 से 30 होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा इस तरीके से 2/30 और यहाँ पर आपने अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए 30 और 30 मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन 2 और 4 न्यूमरेटर तो डिफरेंट है, यानी कि ये सेम फ्रैक्शंस नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में, इस क्वेश्चन के बाद में आप लिख सकते हो कि 1/15 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4/30। ओके, कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे के क्वेश्चंस आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।